के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माँ कौशल्या के प्यारे हैं, माँ कौशल्या के प्यारे हैं। वो तो दशरथ राज दुलारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं। हम भक्तन के रखवारे हैं, हम भक्तन के रखवारे हैं। अच्छा ये बताओ बोल भी रहे हो कि नहीं? बोल रहे हो? हम भक्तन के रखवारे हैं, हम भक्त वाह। पता है आपकी आवाज सुन के मेरा मन क्या कह रहा है? बता दूं? मेरा मन कर रहा है जाओ टमाटर के पेड़ में फांसी लगा के सब भक्तन के रखवारे हैं। सब भक्तन खा के नहीं आई हो का? वो मेरे प्राण आधारे हैं, वो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो लाखों पापियों को सभी गाइए भाव से। वो वो तो लाखों पापियों को तारे हैं। हम पड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम बड़े उन्हीं के द्वारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी ही पावन चर्चा तो हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया और लक्ष्मण जी से प्रश्न करके पूछते हैं कि महाराज एक बात बताओ, इस संसार में जग कौन रहा है? कौन जग रहा है? तो अच्छा हमसे आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? अच्छा सोने जगने की पहचान हम आप कैसे करते हैं? जिस व्यक्ति के नेत्र बंद हैं, खाट पर लेटा हुआ है तो मतलब वो, और जिसके नेत्र खुले हुए हैं कुछ कार्य कर रहा है तो वो, ऐसे ही तो करते हैं। पर महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, सोने जगने की ये परिभाषा नहीं, ये परिपाटी नहीं है।
तो कैसे पता चलेगा कि इस संसार में सब सो रहे हैं? सब। ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? कहे मोह निशा सब सोवनिहार। इस संसार में मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? कहे देखई स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं। अंतर कोई सोते हुए स्वप्न देख रहा है और कोई आंखें खुली करके स्वप्न देख रहा है, पर सो सब रहे। देखने का प्रभु जब सब सो रहे हैं तो कोई तो जग रहा होगा, कोई तो जग रहा होगा। पता कैसे चले कि ये व्यक्ति जग रहा है कि सो रहा है? हम तो ऐसे ही पहचान लगाते हैं, जिनके नेत्र खुले हो वो जग रहा है, जिनके नेत्र बंद हो वो सो रहा है। और आप कह रहे हो कि नेत्र खुला वाला भी सो रहा है, तो फिर जगने की परिभाषा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं बताता हूं। अब आप भी देखिएगा, हम आप अपने जीवन में इस संसार में सो रहे हैं कि जग रहे हैं, ये पता कैसे लगे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही एक काम हो, तो समझ जाना कि वो जग रहा है, नहीं तो सब सो रहे, आँख खोल के भी सो रहे। क्या ऐसा कौन सा काम करे? क्या जो काम विभीषण ने किया। विभीषण, हनुमान जी ने देखा लंका में सब सो रहे, शयन किए देखा कपि ते, जितने लोग थे सब सो रहे। हनुमान जी कहते हैं वाकई में ये सोने की ही लंका है। क्या सोने की तो है, लेकिन ये सोने वालों की ही लंका है, सब सो रहे। तो कहे सब सो रहे पर कोई तो जगह होगा। कहे हाँ एक जगह। कौन? कहते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जागा। तो कैसे पता चला कि ये जग रहा है? क्योंकि विभीषण ने एक काम किया। क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन जीना। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन जीना, हृदय हरस कपि सजन। विभीषण ने जब राम राम का जाप किया तब हनुमान जी को पता चला कि ये जग रहा है। और उसी प्रकार से जिसकी हम आप चर्चा सुन रहे हैं, वो मैया सती जान गई कि भगवान शंकर जागे। जाना सती जगत पति जागे, भगवान शंकर जाग गए, सती को पता चला। पर कैसे? क्योंकि शंकर जी ने भी एक ही काम किया। क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे। यानी भगवान शिव ने भी जब समाधि छोड़ी, जब निद्रा छोड़ी, तो निद्रा को छोड़ के उनके भी मुख से क्या निकला? भगवान का नाम। अब अपने आप से समझ लेना, अगर आप खाट छोड़ो, आपके नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही अगर भगवान का नाम निकले तो समझ जाना हम जग रहे हैं। और अगर नेत्र खुलते ही ये खुल जाए तो फिर समझ जाना कि तुम भी सो ही रहे। मोह निशा सब भगवान शिव सजग हैं। और सजग हो भी क्यों ना, जिनके दो नेत्र होते हैं वो तो सजग हैं, पर जो तीन नेत्रों को धारण करने वाला हो, जिसका ज्ञान चक्षु सबको दिखाई देता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं जगेगा तो कौन जगेगा हो? भगवान शंकर जगे, मैया सती को पता चला तो सती आई। अच्छा, पहले सती आती थी तो भगवान शंकर बगल में बिठाते थे, क्योंकि पत्नी है और पत्नी का आसन सदैव पत्नी के पति के वाम भाग पर होता है, वामांगी कही जाती है। लेकिन आज भगवान शंकर के रुख बदले और भगवान शंकर के सामने जब मैया सती आई तो कहाँ बिठाला? कहे सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने बिठाला। जब सामने बिठाला तो पहले तो अनुमान था ना, सती हृदय अनुमान कि ये सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़। पहले अनुमान था, अब कंफर्म हो गया कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया। और अगर त्यागा नहीं होता तो वाम भाग पर बिठाते, पर सामने बिठाला। और जैसे ही सामने बैठी तो मन उदास देखा भगवान शंकर ने। देखो अभी भी कितना प्रेम करते हैं, अभी भी कितना संकोच है कि सोचे मेरी पत्नी को दुख है तो क्या किया, क्या कुछ ऐसी कथा सुनाई जाए जिससे मन बहल जाए। अभी भी सोच रहे। और एक आजकल के पति हैं,
पत्नी अगर कितना भी मुंह बनाए रहे, वो तो मुंह से कहे कि हम तुमसे नाराज है तब मानेगा, अच्छा तुम गुस्सा थी, हमको तो पता ही नहीं था। रुख देख करके काम करे, ये भगवान शंकर है। और भगवान शंकर ने सोचा कि अब 87,000 जब समाधि लगाकर बैठ गए थे तो अब तो शायद बुद्धि खुल गई हो, ये कथा सुनने में ही कल्याण है, तो कथा सुन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो मैया सती को भगवान श्री शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन अभी भी मन नहीं लग रहा। और क्या देख रही हैं? कथा तो सुना रहे, ध्यान कथा की तरफ नहीं है। कहाँ है? क्या आकाश मार्ग की तरफ, क्योंकि आकाश मार्ग से अचानक से भयंकर आवाज आई। और ऐसी आवाज, अच्छा बताओ, ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलता है तो आवाज आती कि नहीं? और जब आवाज आती है तो आदमी ऊपर को तुरंत देखता है क्या हुआ। इसी प्रकार से जब कैलाश पर्वत के ऊपर से व्योम निकले, सती विलोके व्योम विमान निकले, तो देख ऊपर की ओर निगाह करी। भगवान शंकर सोचे अभी भी इनका मन कथा में नहीं लग रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे आंख पंडाल में अगर कोई भी व्यक्ति आता है और आने के बाद हम तुरंत मुंडी घुमा लेते हैं। कोई भी अगर सामने से दिख जाता है, कोई भी छींक देता है या कुछ भी कर देता है, आपका यदि सर घूम जाता है तो फिर समझ लो कि हमारा कथा में मन। और फल तो तभी मिलेगा ना जब मन से कथा सुनो। सीता का भी दुख तभी भागा जब उसने मन से कथा सुनी है। और हम आप चाहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो बताओ कैसे हो सकता है भाई? उसके लिए कुछ परिश्रम तो हमें आपको भी करना पड़ेगा ना। सती मैया ने आकाश मार्ग की तरफ देखा, विमानों को, और विमानों को देख करके शंकर जी से पूछा कि प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। यज्ञ में जो जो व्यक्ति भाग पाता है उन सबको निमंत्रण दिया है, और ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। तब सती को लगा पिता के भवन में ये उत्सव, और पिता के यहाँ उत्सव, और बेटी को खबर नहीं है, मुझे पता तक नहीं है। मैया सती ने पूछा कि प्रभु पिता के भवन में उत्सव है और हमको जानकारी नहीं मिली, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, तो कारण क्या है? देखो ये है दामाद। भगवान शंकर ने कहा देवी इसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं। किसकी गलती है? कहे ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजाहु करे अपमाना, तेहि ते अजाहु करे अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तुम्हारे पिता ने मुझसे अपमान मान लिया था, और इसी प्रकार से वो इसी कारण से आज भी मेरा अपमान कर। कितनी सुंदर भाषा है कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव से ही गलती हुई है, गलती ससुर की नहीं।